कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे? उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। 12 फरवरी को बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान सरकार अपना फ्लोर टेस्ट देगी। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम मसला है वो स्पीकर पद को लेकर बना हुआ है कि विधानसभा स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। एनडीए यह चाहती है कि स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे दें और जो नए स्पीकर हों वो एनडीए गठबंधन से हों। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आता है। अवध बिहारी चौधरी कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जो नियम संगत है, जो बिहार विधानसभा का नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार हम काम करते हैं और आगे भी उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। जहां तक इस्तीफा देने की बात है तो हम इस्तीफा नहीं देंगे और हमारा निर्णय तमाम विधायकों के हाथ में है। जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो उस दिन हम जरूर आएंगे और अपने पद को संभालते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो जो चर्चा लगातार तेज हो रही है बिहार की सियासत में कि आखिर एनडीए सरकार अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव यह दावा करते हैं कि एनडीए के नेता हमारे संपर्क में हैं, जदयू के नेता हमारे संपर्क में हैं। बड़ा खेला होने वाला है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से उठापटक के बाद एनडीए की नई सरकार बनी है और सरकार तो बन गई लेकिन फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। और इस बीच अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं उन पर मसला अटका हुआ है कि स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। अपने पद से स्पीकर कब इस्तीफा देंगे यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि एनडीए यह चाहती है कि स्पीकर हमारे गठबंधन से हो, तो वही आरजेडी यह चाह रही है कि एक बार फिर से किसी तरह बहुमत हासिल किया जाए। 115 विधायकों की संख्या है महागठबंधन के पास, तो वहीं 128 विधायकों की संख्या है एनडीए गठबंधन के पास। तो देखना दिलचस्प रहता है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है। और जिस तरह का बयान स्पीकर के द्वारा दिया गया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके बाद क्या कुछ प्रकरण देखने को मिलेगा। क्या स्पीकर इस्तीफा देते हैं या एनडीए बाध्य कर देगी स्पीकर को इस्तीफा देने के लिए, यह तमाम प्रकरण 12 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच अवध बिहारी चौधरी ने ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और हमारा निर्णय विधायकों के हाथ में है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आगे बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बिहार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में
स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे पहले भी इस्तीफा दे सकते उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा। पहले तो आसन पे रहेंगे, आसन पे रहते मतदान होगा। वाले कहीं कह रहे थे कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई वाले करें कि आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।